Let's discuss 7. The 7th one is a carboxylic acid. कब खत्म होगा? बस अभी आज खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। आज जैसे ही क्लास खत्म होगी तो ये सब कुछ हमारे पास खत्म हो जाएगा। अच्छा, डू यू हाउ कैन आई फॉर्म एन कार्बोक्सिलिक एसिड? हमने कौन कौन से रिएक्शंस देख लिए हैं जिसके थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म किया जा सकता है? How can I form a carboxylic acid? What reactions have we seen? Okay, ester hydrolysis से normally we don't form, मतलब मुझे अगर कंपाउंड बनाना हो ये वाला, if I want to do this, yes, so you can do oxidation of क्या चीज? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल और अल्डिहाइड, बिल्कुल सही। और कोई हमने देखा है इसकी फॉर्मेशन? अल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स के थ्रू भी कार्बोक्सिलिक, मतलब हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं टू फॉर्म जो है वो क्या कहते हैं, दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो वी यूज अनदर रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यू गाइस आर करेक्ट। एस्टर हाइड्रोलिसिस के थ्रू भी होता है, और दूसरा क्या था? यू गाइस वर, अल्कीन की ऑक्सीडेशन के थ्रू भी होता है, जब रप्चर होता है डबल बॉन्ड हॉट केमिनोफॉर्म, that is forming them, but we don't normally use them for a formation mechanism. हम फॉर्म नहीं करते उनके थ्रू बन जाते हैं, those are other things, but हम नॉर्मली उसको फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ रिकॉल कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना हो तो इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी एन ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल और एन एल्डिहाइड, और इट्स गोइंग टू बी एन नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, the one thing that you should know that because since it is an acid, it will give all acid reactions. It will give you all acid reactions. Is this point clear? ये तो नहीं करवाने की जरूरत। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, CH3 CH2 COOH is reacting with sodium metal, क्या चीज फॉर्म होगी? all of the products that are going to form. जल्दी से शाबाश। So there's going to be one salt that is going to form. Yes, so this shall be CH3 CH2 COONA, और मजीद क्या फॉर्म होगा? And hydrogen gas. Yes, not H2O, this shall be hydrogen gas. तो भाई ये कैसे पता चला हमें? जैसे हमें एसिड के रिएक्शंस पता है, राइट? हाउ वी नो दैट दे रिएक्ट, वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। जस्ट फॉर वन मोर एग्जांपल, CH3 CH2 COOH प्लस NaOH, क्या होगा इसका? सेम सॉल्ट, ओके, सेम सॉल्ट, कॉपी पेस्ट। और दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी? salt and water. This is going to be a pure neutralization reaction. Yes, ठीक है, अभी मैं complete arrows बना रहा हूँ, but weak acid है तो just understand कि most probably ये जो है वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, but अभी फिलहाल के लिए, just for now, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो भी है नवी डिस्कशन बना रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कर चुके हैं डिस्कशन। अच्छा, and one more reaction that is very very specific and you should know this reaction by heart for this kind of species, that is if I react Na2CO3 with this, तो क्या फॉर्म होगा? Going to react a carbonate with a carboxylic acid with an acid, so you're going to form salt, water and carbon dioxide. ठीक है, you will form salt, water and मजीद और क्या आपके पास फॉर्म होगा? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। एंड दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये रिएक्शन है एक्चुअल टेस्ट फॉर दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, बिकॉज अल्कोहल रिएक्ट करता है विद सोडियम, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करता है विद सोडियम, राइट? नाउ टू डिफरेंशिएट इफ इट वाज अ अल्कोहल और अ कार्बोक्सिलिक एसिड, यू विल नाउ यूज Na2CO3। अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या है? अल्कोहल है। अगर रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ही वाहिद आपके पास कोर्स में ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोनेट्स के साथ एफरवेसेंस देता है ऑफ CO2। ठीक है, दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने जो है वो दिमाग में रखना है। ओके, ये भी हमने देख ली। अच्छा, ऑल एसिड रिएक्शंस हो गए। एस्टरिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा। यू कैन रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें रिड्यूस करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को? व्हाट रिएजेंट शुड बी यूज्ड?
वी शैल यूज LiAlH4 और इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो? व्हाट्स द कंडीशन फॉर दिस? ड्राई ईथर. So you need to put this in a dry ether which is a which is a very unreactive kind of solvent. ठीक है, तो LiLH4 को react नहीं करने देता with any other thing. NaBH4 cannot be used in this case. ठीक है, I'm writing this आगे यहाँ पे NaBH4 cannot be used. The reason for that is because this is weak for this one. ठीक है, ये aldehydes और ketones को कर सकता है ऑक्सीडाइज reduce, लेकिन for the case of a carboxylic acid this is weak, this is not strong enough to reduce the carboxylic acid, so therefore ये काम नहीं कर पाएगा आपका. तो for example अगर मैं एक carboxylic acid को reduce कर दूं तो what is going to form? अंदाजन if I reduce it, aldehyde form होगा. So this is going to exactly form, it's not going to stop at the aldehyde stage, this will directly take it to a primary alcohol. ठीक है, so reduction और आपके पास यहाँ पे क्या होगा? 1 degree alcohol formed. Because why is that happening? aldehyde तक क्यों नहीं जा सकता ये? Because LiAlH4 is a very very strong, this is strong. ठीक है, this is bad as strong, मतलब you better handle this properly. ठीक है, वरना ये ऐसा सत्यानाश मचाता है. It is such a strong reducing agent, ये पानी तक को reduce मार देता है. It even reduces water. इतना strong reducing agent है. ठीक है, so you need to handle this with care. When you're going to put this in a carboxylic acid, वो carboxylic acid रोका नहीं जा सकता aldehyde stage पे, इतना strong है. इतना स्ट्रॉन्ग है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट ले जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, रुकता ही नहीं है बीच में. ठीक है, NaBH4 इतना वीक है वो इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, और LiLH4 सैडली इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट रिड्यूसेस इट टू अ प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली, रुकता ही नहीं है ये. इज दिस क्लियर? अच्छा, वर यू गाइस टॉट द क्लोरिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स? ये पढ़ाया था किसी ने आपको इन AS? नहीं? Okay, बहरहाल this is in your course in AS. ठीक है, I don't know why you were not taught this. So chlorination जब आप करते हो एक कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो you do it through PCl5. ठीक है, the reagent you will use is PCl5. बस PCl5 लेना है, no other conditions. ठीक है, and this PCl5, this is the formation of an acyl chloride. Yes, this PCl5 is used for a test of for OH compound. ये OH कंपाउंड का OH ग्रुप का टेस्ट है. इसीलिए हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ये अल्कोहल्स में भी क्या था? इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर पुटिंग इन अ क्लोरीन, राइट? इट वाज बीइंग यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ क्लोरीन बैक इनटू द चेन. ठीक है, इसमें से एक PCl5 था. द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ये जो PCl5 है ना, ये ढूंढता है, स्पेसिफिकली अटैक करता है OH ग्रुप को. ये ढूंढता है, स्पेसिफिकली अटैक मार देता है उस OH ग्रुप को, इसको यहां से निकालता है और यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करता है. इवन इन फैक्ट ये PCl5 अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करूं ना, तो पानी भी कैसा होता है? पानी भी ऐसा होता है, राइट? तो ये बेसिकली पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और एक जगह क्या कर देगा, या हो सकता है दोनों जगह ही क्या कर दे, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट, सॉरी माय बैड, ऐसे नहीं करेगा, वो OH ग्रुप को अटैक करेगा. इट विल अटैक द OH ग्रुप, यहां से इसको अटैक करके और यहां पे क्या रिप्लेस कर देगा? क्लोरीन रिप्लेस कर देगा. ये इतना स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, सो दिस इज मेनली यूज्ड फॉर अ टेस्ट फॉर OH ग्रुप्स. ठीक है, जब भी आपको ये देखना हो कि मेरे कंपाउंड में OH ग्रुप है, अब हो सकता है वो OH कहां पे हो? प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, वो टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है, वो सेकेंडरी अल्कोहल में हो सकता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है वो पानी हो सकता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो. सो दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ टेस्ट फॉर द OH ग्रुप. जिस भी चीज में OH ग्रुप आता है ना, ये वहां पे अटैक करके क्या करता है? OH ग्रुप को निकाल के वहां पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देता है. सो फॉर एग्जांपल सिमिलरली इफ वी लुक एट दिस, तो ये यहां पे भी कैसे रिएक्शन करेगा? इट इज वंस अगेन गोइंग टू अटैक द OH ग्रुप, उसको बाहर करेगा यहां से, इट विल रिमूव दिस, यहां से बाहर करेगा और यहां पे क्या लगा देता? यहां पे इट विल पुट अ क्लोरीन, एंड दिस इज अ acyl chloride, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हल्का सा, we did not study it in detail, but this is the formation of an acyl chloride, formation of acyl chloride.
Can you give me the name of this compound? So yes, this is an acyl chloride. This is going to be known as propanoyl chloride. ठीक है, मजीद में यहीं पे क्लोरोप्रोपेनॉन कहां से आ गया भाई, क्या हो गया? This is an acyl chloride, COCl वाला ग्रुप. COCl is oil chloride. So CH3CH2 COCl, this is going to become a propanoyl chloride. ठीक है, मजीद जो है वो साइड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, just for your information. So for example, अगर आप H2O को रिएक्ट कर रहे हो with this thing, for example you reacting with it with PCl5, मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा, वो उतना हमारा कंसर्न नहीं है, तो वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा विद Cl, ये चीज बना देगा. कैन यू गिव मी द प्रेडिक्शन इफ आई एम रिएक्टिंग इट विद NaOH, व्हाट प्रोडक्ट इट इज इट गोइंग टू फॉर्म? सोडियम वाली कौन सी प्रोडक्ट होगी? यस, इट्स गोइंग टू अटैक दी OH और उसको बाहर निकाल के फेंक देगा, NaCl में तब्दील कर देगा. ठीक है, एंड लास्ट वन, क्या होगा इसमें? नो रिएक्शन. वेरी गुड, इसमें OH ही नहीं है. यस, परफेक्ट हो गया. ठीक है, अच्छा ये भी हो गया, क्लोरिनेशन भी हमने स्टडी कर ली है. द लास्ट एंड फाइनल थिंग, दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका ASKM रिवीजन जो है वो खत्म होता है. प्लीज ऑल्सो हेल्प मी. बहुत कर लिया हमने रिवीजन. आई नीड टू हाउएवर गेट बैक टू योर लास्ट थिंग एंड फिर हमें वापस से जो है वो चलना है. इलेक्शन के रिजल्ट, एस्टर्स. ठीक है, एंड एस्टर की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, we have already discussed the ester की formation, that is through esterification, alcohol plus carboxylic acid. तो वो हम अभी इधर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. what we need to discuss is the hydrolysis of an ester. ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या था? ब्रेकिंग विद द यूज ऑफ water. once again you can have an acidic hydrolysis and you can have an alkaline hydrolysis. ठीक है, as with the conditions, जैसे आप एस्टर फॉर्म कर रहे थे तो इधर भी वही कंडीशंस हैं, आप H2SO4 कैटलिस्ट ही डालोगे. हमने देखा था कि वहां पे एस्टरिफिकेशन में दिस वाज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो यू विल जस्ट ऐड वाटर एंड H2SO4 कैटलिस्ट एज इट इज रह रहा होगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, राइट? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एन a reversible reaction. So all you really need to do is you need to add water plus H2SO4 कैटलिस्ट. ऑलरेडी जो रिएक्शन बेचारा रिवर्सिबल है उसको लेफ्ट साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट करके आपने क्या कर देना है, अपना वापस से अपने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर निकाल लेना है एंड मजीद जो है वो हीट भी कर लेना है. ठीक है, यू विल आल्सो हैव टू हीट इट because that's a condition for this. Acidic hydrolysis में क्या होगा? So for example अगर आपके पास CH3 CH2 O C double bond O CH3 था और अगर मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देता हूं तो कैन यू गिव मी व्हाट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म? सो दिस एस्टर इज गोइंग टू गेट ब्रो, ये इसका एस्टर बॉन्ड टूटेगा, इसका एस्टर बॉन्ड ये रहा. ठीक है, ये है जो बेसिकली दैट इज द एस्टर बॉन्ड. तो यहां से ये चीज टूटेगी, सॉरी, so basically this is going to break into an alcohol and an ethanoic acid. So आप क्या करोगे? आप इधर से you will break this from over here, इसको तोड़ दो, इसको अलग कर दो, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया आपके पास अल्कोहल. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बना? बिकॉज यू डिड एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसमें ऑलरेडी H प्रेजेंट होगा, प्रोटोनेटेड स्पीशी आएगी आपके पास. सो देयरफॉर इसमें क्या हुआ आपके पास? इसमें आपके पास ये चीज बनी, द कार्बोक्सिलिक एसिड. इन दोनों को अगर हम नेम करने जाएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी इथेनॉल एंड दिस इज गोइंग टू बी इथेनोइक एसिड. बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं करता, इंस्टेड मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करता हूं,
ऑल्सो आई जस्ट रियलाइज्ड ये नीचे लिखना चाहिए था। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अगर आप कर रहे हो तो इसमें जो स्पीशीज प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, एन आयन फॉर्म होगा। एन आयन फॉर्म यानी आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, ठीक है। एंड द रिएजेंट्स फॉर दिस आर गोइंग टू बी, एक सेकेंड, कार्बोक्सिलेट आयन। इसके रिएजेंट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट H2O आप एसिड की जगह क्या इस्तेमाल कर लोगे, आप सिर्फ और सिर्फ NaOH aqueous इस्तेमाल कर लोगे और हल्की सी हीटिंग भी कर देना वंस अगेन। तो यही चीज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही कंपाउंड लेते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सिंपली 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 आपके पास ये तो एज इट इज फॉर्म होगा इथेनॉल, but with the carboxylic acid there is only going to be one change, that it's going to be forming a carboxylate ion and that is going to be, अगर मैं उसका ionic form लिखना चाह रहा हूं उस चीज का, so this shall be ethanoate ion, this is the ethanoate ion, ठीक है। and your arrow is over here, is this clear? सिमिलरली जैसे हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी नाइट्राइल्स में, इधर भी सेम ही थिंग है। एसिडिक में H आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और अल्कलाइन में आपके पास H नहीं आएगा, आपके पास कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगी, ठीक है। विच वन वाज बेटर बाय द वे, एसिडिक और अल्कलाइन? एसिडिक वाज बेटर, पक्की बात है। अल्कलाइन वाज बेटर, द बेटर वन वाज द अल्कलाइन वन, बिकॉज इधर बनती है सॉल्ट, तो इसको आराम से तुम डिस्टिल कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डिस्टिल इट प्रॉपर्ली इजीली बिकॉज सिंपल मोलेक्युलर, और फिर इसको बाद में प्रोटोनेट करके फिर बाहर निकाल लेना, तो दैट विल मेक इट अ लॉट इजियर टू सेपरेट ईच ऑफ दीज individual things, ठीक है। तो this is the way reason why we study an alkaline hydrolysis in the first place, because it's much more easier to separate the products if you do an alkaline hydrolysis। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाता है हमारा A2 जो AS केमिस्ट्री का हमारा सारा का सारा रिवीजन।